दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में दोस्तों लेकर आया है। इस वीडियो में सभी विद्यार्थियों के लिए बीएसटीसी का एग्ज़ाम जो 31 अगस्त को हुआ था उसको लेकर आंसर की मोस्टली रूप से इसमें जीके के आंसर की दोस्तों बताने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में। तो राजस्थान जीके यानी जनरल अवेयरनेस को लेकर कई प्रश्न पूछे गए थे। बीएसटीसी एग्ज़ाम 31 अगस्त को जो हुआ था उसी को लेकर मैं आंसर की लेकर आया हूँ इस वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा सटीक आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो में। राजस्थान की सामान्य जानकारी से रिलेटेड जीके से रिलेटेड जो प्रश्न आए थे छात्रों के उसी को लेकर। तो सबसे पहला प्रश्न आया था पार्ट बी में, जिसमें वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं व 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों का शासन रहा था। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा अबू के परमार शासकों का यहाँ पर शासन रहा था, ऑप्शन बी राइट होगा। इसके साथ ही प्रश्न आया था एक क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, उसे पूजा जाता है, किस रूप में पूजा जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एक ग्राम देवता के रूप में इसकी पूजा की जाती है। इसके साथ ही एक प्रश्न आया था निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्ववाद्य नहीं है। तो तत्ववाद्य नहीं है वो है अलगोजा। जंतर रावण हथा कमायचा में तार होते हैं इसलिए यह तत्ववाद्य नहीं है, अलगोजा इसका राइट आंसर है। इसके साथ ही राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला माना जाता है, तो वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है धौलपुर, सबसे बड़ा जैसलमेर होता है, तो इसका राइट आंसर है ए धौलपुर होगा। इसके साथ ही राजस्थान में विद्यालय की व्यापक योजना शिक्षा योजना निर्माण के लिए मूल्यांकन के लिए सर्वशैक्षिक संगठन है वो है RSCERT उदयपुर, ऑप्शन एक राइट होगा। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे आपके जीके रिलेटेड, उसमें मैं बता दूं कि कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है उम्मेद सिंह के काल को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था। सही समूह का चयन करें तो जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली में 5 जो है वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, ऑप्शन बी राइट है इसका। इसके साथ ही एक प्रश्न आया था भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं। संसद में चुने जाते हैं मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला के, तो ऑप्शन हो जाएंगे 35 यानी 35 सदस्य चुने जाते हैं। इसके साथ ही राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो ये था डी नसीराबाद, अजमेर में था। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निगम में से कौन सा है। तो इसका आंसर होगा आपकी काली सिंध और गंभीर, ऑप्शन डी राइट आंसर है जीके में। इसके साथ ही फल्गुबाई का संबंधित किस नृत्य से है। तो ये चरी नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट होगा। तो ये जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आए थे। आगे भी आपको दिखा देते हैं जीके रिलेटेड महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपके पेपर में आए थे बीएसटीसी एग्जाम को लेकर। तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन ए राइट होगा। इसके साथ ही शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित है। तो ये है आपके है रास्तापाल डूंगरपुर, तो ऑप्शन ए राइट है इसका। राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात क्या है। तो इसका ऑप्शन राइट है दोस्तों वो है ऑप्शन बी 928 राइट आंसर है। इसके साथ ही बोराट का पट्टा राजस्थान के किस जिलों में फैला हुआ है, ये प्रश्न आया था आपके, तो ये है ऑप्शन ए राइट होगा, उदयपुर और राजसमंद में फैला हुआ है। इसके साथ ही अगला प्रश्न आया था जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता दर है। सबसे कम तो है जालोर और सिरोही, ऑप्शन सी राइट होगा। जीके का प्रश्न है ये। इसके साथ ही घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ नगर कौन सा है। तो ये है हनुमानगढ़, गंगानगर साइड में चलती है ये घग्गर नदी। तो ऑप्शन एक राइट हो जाएगा आपके 67 में हनुमानगढ़। इसके साथ ही प्रश्न आया था अगला आपके 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो साक्षरता दर में जयपुर आगे है, ऑप्शन ए राइट होगा। 2011 की जनगणना से राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो ऑप्शन ए जयपुर राइट होगा। इसके साथ ही दोस्तों प्रश्न आपके दिखा देते हैं जीके रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे मांगणियार व लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है। इसको लेकर अभी संशय है प्रश्न में, लेकिन इसका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन डी कृपाल सिंह शेखावत या कर्नल जेम्स टॉड, दोनों में संशय है। इसके साथ ही किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। तो ये थे तेजा जी, ऑप्शन सी परफेक्ट राइट है। और अगला प्रश्न है आपकी राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती है। तो मावट से लाभान्वित नहीं होती है तो वो है कपास की फसल है, डी राइट आंसर है। इसके साथ ही अगला नृत्य है अगला नृत्य प्रश्न जो है जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। प्रश्न है तो गीत प्रश्न ये गाया जाता है वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा वर की बारात का डेरा देखे जाने पर।
इसके साथ ही प्रश्न है दोस्तों जीके से रिलेटेड आपके प्रश्न आया था कि राजस्थान के मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है जो प्रसिद्ध है किस लिए? तो ये आपके हवेलियों और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। इसके साथ ही शेखावटी की गुलिस्तान की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की किस चित्रशैली से संबंधित था? तो ये ऑप्शन बी राइट होगा, आपके अलवर से संबंधित है। तो ये महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न थे। तो मैं सटीक और सही आंसर की बनाने की कोशिश कर रहा हूँ सभी छात्रों के लिए जिन्होंने बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए। मोस्टली जीके को लेकर मैंने बनाई है ये की, और लगभग कंप्लीट जो है कह सकता हूँ कि मैं ये सटीक जाने वाली है। आगे दिखा देते हैं आपको अगले प्रश्न जो आपके लिए जीके में आए थे। वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहला जीके से रिलेटेड लगभग आपके 50 प्रश्न आए हैं। तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इसके साथ ही जामर कोटरा जो है उदयपुर में खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा बी रॉक फॉस्फेट के लिए। रणखार के लेखक कौन है? रणखार के लेखक ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो सकता है मधु आचार्य आशावादी। इसके साथ राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? फड़ है, बणी ठणी है, पतवारी या झांसी। पतवारी एक देवी है, तो ये सी ऑप्शन जो है नहीं है, यानी सी राइट ऑप्शन है। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो इसका राइट होगा ऑप्शन सी बी के थाफर। इसके साथ ही अगला प्रश्न है दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये तो सिंपल सा है, कोटा बी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे दिखा देते हैं आपको अगले प्रश्न जो आपके जीके में आए हैं। वो है निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ सांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सांझ का प्रयोग किया जाता है तिरह ताली नृत्य में, तो सी राइट आंसर है। प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध ये जैन मंदिर अमर सागर जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है, ऑप्शन बी राइट होगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायत का सचिव होता है ग्राम सेवक, ऑप्शन डी राइट होगा इसका। अगला प्रश्न है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो ये राजस्थान राज्य के राज्यपाल होते हैं इसके सभापति, ऑप्शन ए राइट होगा। राजस्थान की सीमा कितने जिलों की राज्यों की सीमाओं से लगती है? तो ये लगभग है 5 राज्य। तो लगभग ऑप्शन जो दिया हुआ है 5 है, तो ऑप्शन ए परफेक्ट राइट है। ए ऑप्शन इसका राइट होगा, 5 जिलों से राज्य लगती है सीमा। राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक था? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए आपके जयपुर और दौसा। इसके साथ ही अगला प्रश्न आया था आपके जीके से रिलेटेड, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? तो उस समय सैयद और लोधी वंश का शासन था, और ये ऑप्शन सी जो है आपके परफेक्ट राइट होगा, सी। अगले बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर जो आपके जीके से रिलेटेड आए थे। लगभग आपके 50 क्वेश्चन आए थे, तो 50 क्वेश्चन को मैं हल करने की कोशिश की है और उनको लगभग सही और सटीक आंसर देने की कोशिश की है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपके जो जीके से रिलेटेड प्रश्न आए थे सभी प्रश्नों का हल करने की कोशिश की और लगभग 100% ये आपके आंसर की सटीक जाने वाली है। उत्तर बिल्कुल परफेक्ट और सही देने वाला हूँ मैं। तो आगे दिखा देता हूँ अगले प्रश्न में, आपके प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये ऑप्शन ए राइट होगा, आपके जयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है? तो ये 11% है, ऑप्शन ए राइट होगा आपके। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो दोस्तों ये ऑप्शन बी राइट होगा, आपके बीकानेर की सीमा सबसे छोटी है। इसके साथ ही राजस्थान में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो ये दोस्तों 24 फरवरी 1970 को की गई थी, ऑप्शन बी राइट होगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न आया था आपकी सूची को मिलान करने को लेकर, जिसमें लेखक और सूचियों को मिलान करना है। तो इसमें ऑप्शन ए आपके राइट होगा। जैसे कर्णीदान को लिखा गया है लेखक सूरज प्रकाश, जो पुस्तक है उसको कर्णीदान लेखक द्वारा लिखा गया है। इसके साथ ही दौलत विजय जो है कुमार रासो द्वारा लिखी गई है पद्मनाभ कानडे प्रबंध द्वारा, और अजितोदय जो है जगजीवन भट्ट द्वारा लिखी गई है। तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। इसके साथ ही जो प्रश्न आए हैं आपके जीके रिलेटेड, सिरोही राज्य पर्यटन मंडल का संस्थापक था, तो वो था गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या इसकी होती है 30, ऑप्शन बी राइट होगा। 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते कुल सदस्य संख्या का, ऐसा नियम है। तो ऑप्शन 30 जो है बी राइट होगा। इसके साथ ही भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? तो दक्षिण भाग में भील जनजाति ज़्यादा निवास करती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा जो है किस फसल से संबंधित? तो नरमा कपास से संबंधित है। राजस्थान
राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1919 के अंदर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके साथ ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें जोधपुर से रिलेटेड प्रश्न आया था। आपके जोधपुर राज्य का शासक निम्नलिखित में से नहीं था? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह या मोटा राजा उदय सिंह? तो जोधपुर का शासक जो नहीं था दोस्तों वो था अनूप सिंह। ऑप्शन सी आपके राइट आंसर है। इसके साथ ही लास्ट प्रश्न है आपके, वो है किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 कर दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, छठी विधानसभा में ये संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जीके से रिलेटेड, बीएसटीसी एग्जाम है जो आपके आए थे पेपर में। आशा है आपको पूरे सटीक और सही आंसर मिले होंगे इसमें जो मैंने बताए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, प्यारा सा जानकारी अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर। वीडियो में पूरी सटीक कोशिश की गई है आपको आंसर की देने की जीके की। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।